हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालिएगा, हमारा चैप्टर है एमिन। आज हम एमिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एमिन्स होता क्या है। ठीक है, दीज आर एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा इसका? मालूम होगा वैसे आपको, बहुत लोगों को। ठीक है, क्या होते हैं ये है अमोनिया। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब कभी भी ये वर्ड आए डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव किसी भी चीज का डेरिवेटिव मतलब ये होता है कि इसमें से अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे, जो भी आपको मेंशन हो। यहां पर बोला एल्काइल से, तो एल्काइल से अगर मान लो मतलब कि एल्काइल ग्रुप अगर आर ले लेते हो, इससे रिप्लेस कर दोगे तो जो आपको सब्सटेंस मिलेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिलेगा, जो स्ट्रक्चर मिलेगा, वो क्या होगा? एमीन होगा। तो एक हाइड्रोजन हमने यहां से रिप्लेस किया, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, उसकी जगह पे आर लगा दिया, तो बाकी यहां पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेंगे और नाइट्रोजन बचेगा। तो ये नाइट्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब ये 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो कुछ ऐसा होगा, ये है नाइट्रोजन, आप सबको स्ट्रक्चर मालूम ही होगा। ये नाइट्रोजन और इसके साथ ऐसे 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहां से अगर मान लो आप इस आर को रिप्लेस कर दो, सॉरी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे? आर से। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा बेटा यहाँ पर आर NH2, जिसको मैंने इस फॉर्म पे लिखा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इस सब्सटेंस को बोला जाता है एमीन। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम एमीन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस आर एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया से आप हाइड्रोजन हटाइए, एल्काइल ग्रुप के एल्काइल ग्रुप यहां पर ऐड कीजिए, जो सब्सटेंस मिलेगा वो क्या होगा? एमीन होगा। अब आप एरिल में देख लीजिए। ठीक है, एरिल में देखें, अगर मान लो इसके जगह पर आपके पास है NH3। ठीक है, यहां से आप एक H हटा दीजिए और एरिल ग्रुप लगा दीजिए। एरिल ग्रुप मतलब कि ये रहा एरिल ग्रुप, इस स्ट्रक्चर फॉर्म पे अगर लिखना चाहे तो। ठीक है, एरिल ग्रुप अगर आप लगा देते हैं तो आपको जो ग्रुप मिलेगा, वो भी होगा एमीन, होगा, लेकिन अब ये एरोमेटिक एमीन होगा। यहां पर यहां से एक H हटा, ठीक है, और उसके जगह पे आपने इसको लगाया, तो ये नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन को लगा, नाइट्रोजन में एक H को हटाया और इस ग्रुप को लगाया, तो बाकी कितने H बच गए? यहाँ पे 2 H बच गए। तो ये एरोमेटिक एमीन है और ये एलिफेटिक एमीन है। ठीक है, ये एलिफेटिक एमीन क्योंकि यहाँ पर एलिफेटिक ग्रुप हमने लगाया, एल्काइल ग्रुप लगाया, और यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप को लगाया, इसलिए ये एरोमेटिक एमीन है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, तो ये था क्या आपके एमीन्स। एमीन क्या होते समझ में आया? ठीक है, ये इसको बोलेंगे आप एलिफेटिक एमीन्स। ठीक है, ये है एलिफेटिक एमीन, और ये क्या है बेटा? एरोमेटिक एमीन है। ये क्या है? क्योंकि यहां से किससे हुआ है रिप्लेस? यहां पर आपने रिप्लेस किया है एरोमेटिक रिंग से, एरोमेट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इस टाइप के एमीन को एरोमेटिक एमीन बोलेंगे, और इस टाइप के एमीन को क्या बोलेंगे? एलिफेटिक एमीन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है होते हैं ये? एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखें, नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, या स्ट्रक्चर से पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज मोर बेटर देन इट। ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब इसमें एमीन को सबसे पहले हम 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ा बताया था आपको। ठीक है, एमीन को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक एलिफेटिक एमीन, और दूसरा आप बोल सकते हो एरोमेटिक एमीन्स।
अब ये जो एलिफेटिक एमीन है इसको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इधर भी इसको भी कर पाएंगे, जो कि मेन ग्रुप है, यहीं से आप पढ़ सकते हैं, ये मेन है ना। एलिफेटिक और एलिमेंटिक तो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद जो एमीन्स होंगे उसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी एमीन्स, ठीक है, सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन्स। टर्सरी एमीन, ऐसा नहीं है कि ये तीनों वर्ड आपने नहीं सुना है, इसके पहले एल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा होगा, इसमें भी हमने इस बात को सुन चुके हैं कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। क्लास 11 में भी कई बार हमने पढ़ा हुआ है प्राइमरी वर्ड, सेकेंडरी वर्ड और टर्सरी वर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होता है, ठीक। जैसे कि मान लो ये आपके पास अमोनिया है, आपको मालूम है कि ये डेरिवेटिव है किसका, अमोनिया का। अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हो, अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, मैं इसको ऐसे बनाना चाहूंगा, यहां से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, एक R लगाते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये R, ठीक है। और तो यहां पर इस एमीन को जब एक एल्काइल ग्रुप हो, ओनली वन एल्काइल ग्रुप विल बी देयर विच इज अटैच विद द नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो, व्हेन ओनली वन एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद द नाइट्रोजन एटम इन एनी एमीन, सो दैट एमीन्स आर नोन एज प्राइमरी एमीन, ठीक है। जब कभी एमीन में एमीन के नाइट्रोजन एटम से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, वन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी एमीन अब बना लोगे, ठीक है। सेकेंडरी एमीन कैसे बनाओगे, अगर मान लो, अब इसको मैं यहां पर बना लो, ठीक है, इस नाइट्रोजन से सपोज एक R जुड़ा हुआ है, तो बाकी बच गए कितने, 2 हाइड्रोजन बचेंगे। सिमिलरली यहां पर देखिए, अगर नाइट्रोजन से इस अमोनिया से मैं 2 हाइड्रोजन निकालू, -2 हाइड्रोजन एंड +2R, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन में 2 एल्काइल ग्रुप मैंने ऐड किया, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन निकल गए, और इस हाइड्रोजन ये सेम है। तो यहां पर देखेंगे when 2 alkyl groups are directly attached with the nitrogen atom of any amine, डेफिनेशन कैसे, अगर डेफिनेशन बोला जाए तो कैसे लिखोगे, when 2 alkyl groups are directly attached with the nitrogen atom of any amine, so that amines are known as secondary amine। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। तो सेकेंडरी एमीन क्या हो गया, R2 टाइम्स है, जो इसको मैं R2 लिख सकता हूं, ठीक है। इससे लगा हुआ ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, R2NH, ठीक। टर्सरी एमीन आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। टर्सरी एमीन किसको बोलेंगे, अगर मान लो इससे 3 हाइड्रोजन आप निकाल दो और 3R आप ऐड कर दो, मतलब अमोनिया में कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तीनों के तीनों को अगर आप रिप्लेस कर देते हो किससे, एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, तो ये तीनों हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी या 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो यहां पर मैं ये लिखूंगा R3N, ठीक है, समझ में आया। वैसे एरोमेटिक एमीन, अगर मान लो ये एरिल ग्रुप हो, ये अभी आपको एक्सप्लेन किया था, आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर से एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, ठीक है। एरोमेटिक एमीन अगर एरिल ग्रुप से आप रिप्लेस करते हो, ठीक है, ऐसे ग्रुप से अगर आप रिप्लेस करते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एरोमेटिक एमीन बोलेंगे, ठीक। यहां भी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकते हैं, अगर यहां से एक H हटा दिया जाए और एक R जोड़ दिया जाए। अब इसमें दोनों ग्रुप है, एरोमेटिक में एक एल्काइल ग्रुप आ गया है, ठीक है, तो ये एरोमेटिक का ही होगा, लेकिन ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो इसके साथ एक और R आ जाए, तो इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप टर्सरी बोल दोगे। एरोमेटिक के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है। अगर मान लो नाइट्रोजन से सिर्फ एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो, प्राइमरी। अगर मान लो एक नाइट्रोजन के साथ में एक एल्काइल ग्रुप हो और एक एराइल ग्रुप हो, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। दोनों एरिल हो, यहां भी एरिल यहां भी एरिल, तो भी सेकेंडरी, ठीक है। इस नाइट्रोजन से अगर मान लो तीनों में एरिल हो तो भी टर्सरी, अगर एक एरोमेटिक 2 एल्काइल हो तो भी टर्सरी, लेकिन रहेगा सब एरोमेटिक के अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो ये था क्लासिफिकेशन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। सबसे मेन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, चाहे वो एलिफेटिक से हो चाहे वो एरोमेटिक से हो। आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं,
एक है तो प्राइमरी, डायरेक्टली ना, डायरेक्टली अगर मान लो, जैसे कि कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस नाइट्रोजन से अगर यहाँ पर CH2 CH3, तो ये दो एल्काइल ग्रुप नहीं है बेटा, ये सिंगल एल्काइल ग्रुप है। डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा है वो देखेंगे आप। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, इस नाइट्रोजन से कितना एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। एक अगर मान लो एक CH3 यहाँ, दूसरा CH3 यहाँ, और यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन, इससे डायरेक्टली दो कार्बन अटैच है, तो आप कार्बन देख लो, एल्काइल नहीं देख रहे तो कार्बन देख लीजिए, डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है या डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसको दो एल्काइल ग्रुप नहीं बोलना, ये सिंगल एल्काइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, सेकेंड डिग्री, और ये क्या है, 1 डिग्री, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए इरेज कर दे, क्लासिफिकेशन समझ में आए, इरेज कर दे, नेक्स्ट पॉइंट में आए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एमिन्स। एमिन्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिन। अब एमिन किससे बना हुआ बेटा, अमोनिया से बना हुआ है, और अमोनिया का आपको स्ट्रक्चर पहले मालूम ही होगा कि क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस पे। लेकिन ये हो सकता है अगर हमारा 11 का टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, थोड़ा सा हम रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे जरा, ओके। अमोनिया से ही स्टार्ट करते हैं बेटा, अमोनिया से स्टार्ट करते हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि मेथेन भी यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन मेथेन बाद में देख लूंगा मैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अमोनिया से, अमोनिया से। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है, जो नंबर में कम है। यहाँ पर कितने कार्बन, कितने, जो सबसे कम नंबर में कौन सा एटम है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो नंबर कम किसका है, नाइट्रोजन का, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है सेंट्रल एटम का, ठीक। एटॉमिक नंबर लिख लिया, एटॉमिक नंबर के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन और p पे 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया 2p और ये हो गया 2s। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक। आप सब 11 पढ़ के आए हैं तो काफी तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, आई थिंक सो, ठीक है, आसानी से आप बना लोगे। अभी आप ध्यान देंगे कि आपको कितने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाने हैं, 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो 3 अनपेयर्ड है क्या, 1 2 3 है, आसानी से हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइज होकर के उतने ही बनाएंगे जितने की हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करे। हाइब्रिडाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4, बिना एस के पी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, एस का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल आया और इसके साथ तीनों पी ऑर्बिटल आए, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ ये कितने ऑर्बिटल्स मिल गए आपको, sp3 मिला, सेकंड sp3 मिला, थर्ड sp3 मिला और 4 sp3 मिला। तो यहाँ पर आपको 4 sp3 ऑर्बिटल्स मिले, कौन सी स्टेट में, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, क्योंकि मैं सिर्फ अमोनिया नहीं बताना चाहूंगा, सॉरी, मैं सिर्फ अमोनिया नहीं बता, इसके साथ साथ बाकी चीज भी हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 2s के एज इट इज, p के तीनों एज इट इज, ठीक। अब क्या होंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके ऑर्बिटल्स, ये सब इसके इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन की ये इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जिसको हम यहाँ पर ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग स्टेज में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और शेयरिंग करेंगे। मतलब ये है आपके अमोनिया का स्टेज, सॉरी नाइट्रोजन के एटम। अब इसमें मैं डैश लाइन से बनाता हूं, ये डैश लाइन से, ये किसका है, फर्स्ट हाइड्रोजन का, यहां पर आ जाएगा सेकंड हाइड्रोजन और यहां पर आ जाएगा बेटा थर्ड हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर हुआ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। आप सबको मालूम होगा sp3 में कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम बनाते कैसे हैं, ये रहा नाइट्रोजन, इसके साथ ये फर्स्ट,
ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। इसमें एक में आ जाएगा आपका, ये होगा एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा सेकंड हाइड्रोजन और ये हो जाएगा थर्ड हाइड्रोजन। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, शेयर्ड नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम एटम के हैं। ये एक नाइट्रोजन का है, ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, नाइट्रोजन का, और ये किसका, हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का और ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का और ये हाइड्रोजन का। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग की है, लेकिन ये दोनों किसके हैं, नाइट्रोजन एटम के ही हैं। तो जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर मान लो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अनपेयर्ड नहीं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, बट ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, ये दोनों नाइट्रोजन एटम के ही, सिंगल एटम के, एक ही एटम के हैं, ठीक है। तो एक ही एटम के जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बोलिए आप, है ना, या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट में भी बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक sp3 ऑर्बिटल में। तो एक sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाकी ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी हम ध्यान देंगे कि ये तो केस हो गया अमोनिया का, ये केस का किसका हो गया, अमोनिया का। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर देखेंगे, बॉन्ड एंगल एक्चुअली कितना होता है sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, या इसको 109.5 डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक, जैसे भी बोलो आप, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अमोनिया के केस में, ये किसके केस में, ये मीथेन के केस में, लेकिन अमोनिया के केस में इसका ऑर्बिटल का जो बॉन्ड एंगल जो है sp3 होने के बाद भी ये हो जाता है 107 डिग्री, मतलब कि एंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। रीजन क्या है बेटा, रीजन क्या है, पढ़ चुके हो ये, है ना। रीजन क्या है कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, VSEPR, है ना, आपने सुना होगा, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्डिंग पेयर के कंपैरिजन में, ठीक, समझिए ध्यान से। यहां पर लोन पेयर है और ये बॉन्डिंग पेयर है, तो इनके बीच का रिपल्सन ज्यादा होगा, किसके रिपल्सन से, ये बॉन्डिंग पेयर और इस बॉन्डिंग पेयर के रिपल्सन से। देखिएगा जरा, बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्डिंग पेयर है, मैं मेंशन कर दूं, ये बॉन्डिंग पेयर है मतलब बॉन्ड बनाए हैं, और ये क्या है, लोन पेयर है मतलब बॉन्ड नहीं बनाए हैं। तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, रिपल्सन ज्यादा होता है, और बॉन्डिंग, यहां पर भी बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर के बीच रिपल्सन है, यहां पर भी इसके साथ भी बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर के बीच रिपल्सन है, तो इनका रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इस बॉन्डिंग पेयर और इस बॉन्डिंग पेयर के। मतलब यहां रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहां पर के जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम होते जाएगा। सोचो जरा, यहां से रिपल्सन है, यहां से रिपल्सन है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, जो कि मेथेन का होता है, मेथेन में क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, स्ट्रक्चर मेथेन का ऐसा होता है ना। अगर आप यहाँ ये सेम स्टेप आप मीथेन का करके देखिएगा, कार्बन लेकर के देखिएगा, आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहाँ पर सारे बॉन्डिंग पेयर हैं, तो यहाँ वो दिक्कत नहीं थी लोन पेयर वाली, लेकिन लोन पेयर आया तो रिपल्सन ज्यादा हो गया, तो रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से यहाँ का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कम होकर कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अभी आते हैं हम एमीन्स में, सबका बहुत रोल है बेटा। अब हम एमीन का देखते हैं। एमीन अगर मैं प्राइमरी एमीन ले लूं RNH2, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें एक H की जगह R हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं। मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन आया था उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आकर के शेयरिंग किया तो उसकी जगह किसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन आकर के शेयरिंग करेगा। जैसे कि अगर मैं बनाऊं यहाँ पर इसके लिए, तो यहाँ पर ये मैं बना लिया सेम स्टेज, ध्यान दीजिएगा जरा, ये समझने के लिए लिखना आपको इतना ही है, ठीक है। ये कार्बन, ये जो आएगा वो R का रहेगा, R में कार्बन होगा, जैसे कि यहाँ पर
इस R के जगह अगर आप CH3 रखते हो तो कार्बन होगा, कार्बन बनाएगा यहाँ पर एक बॉन्ड, ठीक है, और इससे लगे हुए होंगे 3 हाइड्रोजन। ये यहां तक आपको तो मालूम ही है, मीथेन आकर के सीधे जुड़ गया, ये ग्रुप आकर के सीधे जुड़ गया, ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। ये चला जाएगा नाइट्रोजन के पास ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, अब यहां पर जो जुड़ता है वो जुड़ता है हाइड्रोजन, और यहां पर जो जुड़ता है वो भी क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये हो गया एक R और 2 हाइड्रोजन, R-2 के केस में। तो यहां पर मैं चलो टर्सरी एमीन लेके बताता हूं आपको। टर्सरी एमीन के केस में क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगी और 3 एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, R3N, है ना। यहाँ पर तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, कार्बन, और इससे लगे हुए 3 हाइड्रोजन ऐसे, और यहां पर भी वैसे आ रहे। तो मैं इसको सिंपल अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, है ना, तो मैं यहाँ पर R लिख सकता हूँ बेटा, कोई डाउट तो नहीं होगा। यहाँ पर R मेंशन किया, यहाँ पर R मेंशन किया, और यहाँ पे R मेंशन किया, बहुत धीमे धीमे चलेंगे, R मेंशन किया, हो गया, ठीक है। तो तीनों जगह पे R है जो कि नाइट्रोजन से पेयर बनाया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी ऐसी होगा, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट R, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड R, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड R। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो समझिएगा, ठीक है दोनों, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, प्राइमरी एमीन में sp3, सेकेंडरी एमीन में sp3, मीथेन में sp3, अमोनिया में sp3, सब में sp3 है, क्योंकि सब में जो सेंट्रल एटम उसी रूल को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां पे आएगी, बॉन्ड एंगल में। यहाँ पे बॉन्ड एंगल टर्सरी एमीन में अगर मान लो मेथाइल हो, यहां पर कुछ भी नहीं देना है, अगर मान लो मेथाइल हो, उस केस में क्या एंगल मेजर किया गया है, यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एंगल की वो है 108 डिग्री, समझ रहे हैं। मतलब अमोनिया में है 107 डिग्री, मीथेन में है 109.5 डिग्री, इससे समझते हैं आसान हो जाएगा, लेकिन यहां पर है 108 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का रीजन तो आपको समझ में आ गया, यहां लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर अब्सेंट, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। चलो अब कंपेयर इसका और इसका, इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें क्यों है भाई, इसमें भी एक लोन पेयर था, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें भी 1 है कि नहीं, और नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें भी 1, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें भी 1 है बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों में सेम, और लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होता है। तो अब जरा सोचेंगे हम यहां पर कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है या थोड़ा सा इसमें ज्यादा है, उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन समझिएगा। मैं यहां पर इतना इरेज कर देता हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखा है, स्ट्रक्चर आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। इसका रीजन आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इन दोनों को, ठीक है। यहां पर है हाइड्रोजन और यहां पर है मिथाइल ग्रुप, बाकी सब तो सेम है, डिफरेंस क्या है, यहां हाइड्रोजन है यहां मिथाइल ग्रुप है, तो इसके इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ methyl group is more than hydrogen atom, yes or no। भाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट मतलब कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, मिथाइल ग्रुप का ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। अब यहां पर दोनों में क्या होगा, देखो यहां पर भी, ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है नाइट्रोजन की तरफ, मतलब प्लस आई इफेक्ट, यहां ये हाइड्रोजन में जितना प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा नाइट्रोजन की तरफ, इससे ज्यादा होता है मेथाइल में, मतलब ये ज्यादा रिलीज करेगा। मेथाइल का जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको ये मेथाइल ग्रुप ज्यादा रिपल करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो होगा क्या, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन के ज्यादा पास होगा, ऐसे ये भी उतना रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा और ये भी रिपल करेगा, तो यहां पर एकदम पास में होगा, और यहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़े दूर में होंगे, क्योंकि ये उतना रिपल नहीं करेगा, ठीक है।
हाइड्रोजन उतना रिपल नहीं करेगा, तो ये उतना पास नहीं जाएगा नाइट्रोजन के जितना पास ये चला जाएगा। अब देखो पास आने से क्या होगा, अब ये पास पास में आ गए, ये भी पास में ये भी पास में, दोनों नाइट्रोजन के पास आ गए, तो इसके बीच का डिस्टेंस कम हो गया ना, और डिस्टेंस कम हो गया तो नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, और फिर रिपल्सन क्या करेगा, एंगल को थोड़ा बढ़ा देगा, तो 1 डिग्री का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जो कि यहां पर नहीं हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एकदम पास में नहीं गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एकदम पास में नहीं गए, थोड़े से दूर में है, तो यहां रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होगा, यहां का रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होगा, बल्कि यहां का रिपल्सन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहां पर ये नाइट्रोजन के बहुत करीब चले जाता है, तो इनके बीच बॉन्डिंग पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 107 की जगह पे क्या हो जाता है 108 डिग्री हो जाता है। रीजन समझ में आया बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज मोर देन हाइड्रोजन एटम, thus it repels the electron towards the nitrogen atom more than ammonia. As a result, bond angle increases as compared to ammonia। समझे जरा वर्ड्स ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज मोर देन हाइड्रोजन एटम, मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है हाइड्रोजन एटम, दस इट रिपल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम मोर देन अमोनिया, मोर नाइट्रोजन एटम इन एमिन्स मोर देन इन अमोनिया, ठीक है। एज द रिजल्ट बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस एज कंपेयर टू अमोनिया, तो क्या होगा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा रिपल्सन की वजह से, ठीक। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, स्ट्रक्चर समझ में आया। यहां पर नाइट्रोजन का बॉन्ड, नाइट्रोजन का क्या लिख लेंगे पहले 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कंप्लीट कीजिए। दो स्ट्रक्चर, ये आपके एमिन्स के लिए अमोनिया का, और ये एमिन का बॉन्ड एंगल में चेंज होने का रीजन क्या है, रीजन ये लिखा है, ठीक। पॉज बटन क्लिक कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एमिन्स। नॉमेनक्लेचर आप लोग क्लास 11th में काफी अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, एक्चुअली क्लास 12th में तो करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में पहले से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है, कॉमन सिस्टम में हम नेम्स लिखते हैं, और एक होता है आईयूपीएसी, ये आप सबको मालूम है, इसके पहले चैप्टर्स में भी आपने किया होगा। अभी कॉमन नेम्स में देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एमिन्स के लिए मैं यहां पर 2 फॉर्मूलाज आपको देता हूं, इसके लिए 2 फॉर्मूलाज लिखवाता हूं, मैंने नहीं, भाई उसने रिकमेंड किया, मैं तो जस्ट पास कर रहा हूं, है ना। कॉमन नेम जो होता है वो है एल्काइल, आप लिखिए एल्काइल और एमिन, एल्काइल वर्ड के बाद एमिन लिखिए, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम के लिए कीजिए आप एल्केनामीन, एल्केन का नाम लिखेंगे एल्केन, एल्केन के वर्ड में जहां पर ई है उस ई को रिप्लेस करना है आपको एमिन से, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पर आपको एक्चुअल मिल जाएगा एल्केनामीन। तो एल्केनामीन वर्ड को ध्यान रखेंगे और इसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम करेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर पोजीशन बताने के लिए टू गिव द पोजीशन ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा तब यूज होगा। सब्स्टिट्यूएंट यूज कैपिटल एन यूज करेंगे, ठीक है। टू गिव द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यूज कैपिटल एन बिफोर नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और एक आएगा कॉमन नेम में आएगा, ठीक है। यूज डाई ट्राई टेट्रा फॉर सब्स्टिट्यूएंट फॉर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये भी आपको मालूम ही है, कोई नया बात नहीं है, ठीक। एक बात नहीं आ जाएगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पर नया कुछ खास हो जाएगा एमिन के लिए, देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। बाकी कुछ रूल्स आएंगे, वो रूल्स में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास हो CH3NH2, ठीक। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? कॉमन नेम में क्या बोलोगे? कॉमन नेम, और यहां पर मैं लिख लेता हूं IUPAC। IUPAC कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? कॉमन नेम का रूल क्या है? एल्काइल एमीन। बोलो एल्काइल कौन सा है? इस एल्काइल का नाम बताओ। मेथाइल, और इसके लिए हो जाएगा एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मेथाइल एमीन। IUPAC एल्केन में ई को हटाना है और एमीन लगाना है। बोलो एल्केन कौन सा है? ये किससे बना है एल्केन? मीथेन से। तो मीथेन लिखेंगे, मीथेन, और ई को हटाइए और यहां पर लगा दीजिए एमीन। तो अब पढ़िए क्या हो गया? मिथनामीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मिथनामीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CH3 CH2 NH2, ऐसा हो तो अब ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? इथाइल हो गया। तो यहां क्या नाम हो जाएगा बेटा? इथाइल एमीन, ठीक है। सॉरी, स्मॉल ए आएगा यहां पर ना, स्मॉल ए, इथाइल एमीन। और यहां पर इथेन है, ये इथेन। तो इथेन से ई हटाना है और एमीन लगाना है, तो क्या हो जाएगा नाम इसका? इथनामीन, ठीक। और आगे बढ़े। CH3 CH2 CH2 NH2, ध्यान दीजिएगा ना, ये हो जाएगा प्रोपील या प्रोपाइल एमीन। इसमें मैं थोड़ी देर बाद चेंज करूंगा, ठीक है। और ये क्या बना? प्रोपेन से, तो प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत देखो, बहुत इजी है, आसान, ध्यान देते रहिएगा बस, ठीक है। अब अगर मान लो, सोचिए जरा, ये NH2 तो अभी इस कार्बन से अटैच था, है ना, इस कार्बन से अटैच था। अगर मान लो ये कार्बन से अटैच होता तो भी प्रोपेनामीन होता, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इस कार्बन से अटैच हो तो तब क्या करे? इस कार्बन से अटैच हो तो देखिए जरा, CH3 CH2 CH3, और अगर मान लो मैं इससे NH2 को अटैच करूं तो फिर क्या हो? ये ऐसा हो जाए तो ये भी तो एमीन है। तो अब इसको क्या बोल लूंगा मैं? ये प्रोपाइल और एमीन, प्रोपाइल एमीन। और ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन। बताओ, प्रोपेनामीन हो जाएगा ये, प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा, ठीक है। कौन से पोजीशन पे बताना पड़ेगा ना बेटा? तो प्रोपेन 2 एमीन। यहां दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां बताओ, ये दोनों तो सेम हो जा रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूल आप चाहे तो लिख लो। When NH2 is attached in terminal carbons, अगर NH2 टर्मिनल कार्बन यानी कि चेन के लास्ट वाले कार्बन पे अटैच हो, इससे या तो इससे, तब आप यहां पर स्मॉल n यूज करोगे कॉमन नॉमेनक्लेचर में, N प्रोपिल एमीन, ठीक है। और अगर ये टर्मिनल कार्बन पे ना हो, नॉन टर्मिनल पे हो, मतलब बीच वाले कार्बन पे हो, इस केस में हम वर्ड लगाएंगे आइसो। सुना होगा आपने, लेकिन आइसो का मीनिंग जो है वो शायद ना समझ में आया हो, तो आइसो का मीनिंग ध्यान रखेंगे। आइसो कब लगेगा? जब फंक्शनल ग्रुप कहां अटैच ना हो?
टर्मिनल कार्बन पे अटैच ना हो, सेंटर वाले कार्बन पे अटैच हो, आइसो लगाएंगे एमीन के केस में, और ये प्रोपेन टू एमीन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इतने नेम्स हैं और ये छोटा सा नॉमेनक्लेचर रूल है, ये नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं और भी कुछ प्रैक्टिसेस में और भी कुछ नॉमेनक्लेचर्स में, प्लीज नोट कीजिए जरा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख लिए यहाँ पे। अब इसके रूल्स मैंने इरेज कर दिए हैं, अगर मान लो नीड रहेगी तो फिर आप प्लीज देख लीजिएगा जो आपने नोट किया हुआ है, अदरवाइज मैं यहाँ पर एक बार और लिख लूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पर, आ जाइए। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स है बेटा, पहले लिख रखा है। अगर मान लो 2 जैसे या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो डाई ट्राई अगर सेम हो, है ना, इस वर्ड का यूज करते हैं, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, डाई, पहले एल्काइल लिखना है, एल्काइल एमीन, यहाँ पर चाहे तो मैं मेंशन कर देना चाहूंगा, इसका मतलब क्या है, एल्काइल एमीन, है ना। और ये क्या है, एल्केनामीन, एल्केनामीन। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है अपना, है ना। बाकी तो बेसिक्स जो हैं वो तो यूज होते रहेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, डाई मेथाइल, डाई मेथाइल के बाद एमीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बोलो। अब यहां पर एक मेथाइल है और एक एथाइल है, तो 2 केस है मेरे पास। एक हो सकता है मैं पहले बोल दूं एथाइल, फिर बोलूं मेथाइल, इसके बाद बोलूं एमीन। स्पेस नहीं देना बेटा, ध्यान रखेंगे ना। आई थिंक मेरे से थोड़ा स्पेस जैसा दिख रहा था, तो स्पेस को हटाइएगा, स्पेस नहीं है, है ना। या तो मैं बोल सकता हूं मेथाइल को पहले, METHYL, मेथाइल, एथाइल, एमीन, 2 तरीके से बोल सकता हूं बेटा। तो एक सही होगा ऑफकोर्स और एक गलत होगा। तो कौन सा सही होगा बेटा, यहाँ पर एक है साइज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2। एक साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है या तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो कौन सा रहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो रूल लिख लो, when 2 different alkyl groups are there in amine, use alphabetical order for their name of alkyls। ठीक है, एल्काइल ग्रुप अगर मान लो, देखो when two or more than 2, ये भी बहुत जरूरी है, more than 2 different alkyl groups are there in amines, use alphabetical order for their name of alkyls। तो एल्काइल ग्रुप के नेम्स के लिए कौन सा ऑर्डर यूज करना है, अल्फाबेटिकल। अब बोलो ई पहले आता है कि एम, तो पहले आएगा ई, तो फिर हमारा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये इरेज नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आए कि ऐसा हमको नहीं करना है, हमको यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ऐसा क्रॉस लगा देते हैं, यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, रूल लिख दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी एथाइल ग्रुप, ये भी एथाइल ग्रुप, तो एथाइल एथाइल एमीन 2 बार नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डाई एथाइल एमीन, डाई एथाइल एमीन। ठीक, इसको देखें जरा, ये क्या है बेटा, ये मेथाइल ग्रुप और ये एथाइल, मेथाइल एंड प्रोपाइल, तो क्या बोलेंगे, एम पहले आएगा कि पी, एम पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, मेथाइल प्रोपाइल, मेथाइल प्रोपाइल एमीन। आप देखोगे, है ना, यहां पर कुछ चेंज करना पड़ सकता है, देखो जरा यहां पर से, है ना। प्रोपाइल कोई जरूरी नहीं है सीधा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ये भी तो प्रोपाइल है। तो यहां पर जब ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं बेटा, एन लगाते हैं, याद आया, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो क्या लिखोगे, मेथाइल एन प्रोपाइल एमीन, सॉरी मेथाइल कॉमा मेथाइल स्मॉल एन, फिर डैश लगा के
स्मॉल एन डैश लगा के प्रोपाइल एमीन, यहां भी डैश लगाना है, मिथाइल एंड प्रोपाइल एमीन। ठीक है, अब ये क्या है देखो जरा, ये तो मिथाइल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो आपका प्रोपाइल है ये कौन से उसमें है, आइसो वर्ड में है, सॉरी आइसो में है, ब्रांच में है कि नहीं, ब्रांच में, सीधा नहीं है, सीधा तो एन वर्ड यूज किया था, इसके लिए क्या करेंगे, आइसो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसो प्रोपाइल एमीन, कंटिन्यूएशन में रहेगा, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, आइसोप्रोपाइल एमीन, यहां पे डैश नहीं लगाना है, यहां पे डैश नहीं लगाना है, प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं आइसोप्रोपाइल एमीन। ठीक, अब वापस आईयूपीएसी नेम में आ जाते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा बेटा, आईयूपीएसी नेम का रूल वैसे में लिखा था, ये किसके लिए, कॉमन के लिए था, ये कॉमन नेम के लिए ये रूल मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक है, आईयूपीएसी के लिए एक रूल ऐड करेंगे, बता चुका हूं वैसे मैं, है ना, पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज, पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप is given in the form of an alkyl। ठीक है, एन एल्काइल। ओके बेटा, हर बार सेंटेंस अलग आएगा, अभी बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो कुछ दूसरे तरीके से लिख पाए थे, मतलब वही है। ठीक है, एन एल्काइल के फॉर्म पे देंगे। चलो आते हैं, ये क्या है मिथाइल ग्रुप, और ये क्या है मिथाइल ग्रुप। तो एक होगा सब्स्टिट्यूएंट और एक होगा हमारा पैरेंट चेन। इसको अगर पैरेंट चेन लेते हैं तो इतना बन जाएगा मेथनामीन, तो ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे एक्सप्लेन करना है, एल्काइल के फॉर्म पे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को एज ए एल्काइल ट्रीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेथाइल मिथनामीन। तो ये मिथाइल में से ये मिथाइल किसमें अटैच है, 9 पे, तो आप क्या बोलोगे, एन मेथाइल मिथनामीन, सॉरी एन मेथाइल मेथेनामीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन मेथाइल मेथनामीन। कोई दिक्कत, ठीक है, एक्चुअली मैं ये लेटर देख रहा था, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, कोई इशू नहीं, एन मेथाइल मेथनामीन। ठीक, यहां पर आ जाइए, अब यहां पर ये मेथनामीन होगा कि एथनामीन होगा, बताओ जरा, मेथनामीन होगा कि एथनामीन होगा। तो हम तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग 1 और 2 यहां पर होगा, समझ रहे हैं, क्या होगा 1 और 2 यहां पर होगा, तो क्या बोलना पड़ेगा हमको, एथनामीन ही बोलना पड़ेगा, मेथनामीन नहीं बोलना है। कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा प्रीफर करते हैं आईयूपीएसी में, तो आईयूपीएसी के लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन वाला ये हो जाएगा, पैरेंट चेन ये हुआ, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा, मिथाइल बनेगा। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एन मेथाइल एथेनामीन। ठीक, चलिए इसमें आ जाते हैं, यहां पर भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा पैरेंट, यहां पर 1 2 आप इसको बोलो चाहे इसको बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन पे अभी क्या लगा है, इथाइल लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एन इथाइल इथेनामीन। चलिए अभी यहां आते हैं, नॉर्मल है, मतलब कि फर्स्ट कार्बन ये होगा, CH2 CH2 CH3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, फर्स्ट कार्बन पे ही नाइट्रोजन को अटैच बोलेंगे, क्योंकि नंबरिंग हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले, तो यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, इसका एल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो एन मिथाइल, एल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया, मिथाइल, और इस पे ये क्या है टोटल प्रोपेनामीन है, तो क्या हो जाएगा ये एन मिथाइल। अभी पोजीशन बताना जरूरी है, क्योंकि प्रोपेनामीन 2 भी हो सकता था 1 भी हो सकता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, 1 बताना जरूरी क्यों बेटा, क्योंकि प्रोपेन 2 एमीन भी हो सकता है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर नंबर, अब मैं नंबरिंग कहां करूंगा, यहां पे करूंगा 1 2 3, तो यहां पर एमीन जो है, नाइट्रोजन जो है सेकंड ग्रुप पे अटैच है, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे अटैच है, तो यहां प्रोपेन 2 एमीन है, इसलिए आप प्रोपेन जो है 2 फॉर्म पे हो सकता है, प्रोपेन 1 एमीन भी हो सकता है और
2 एमीन भी हो सकता है, इसलिए यहां पर 1 को मेंशन किए हम, ठीक है। अभी यहां पर देखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एन पे लगा हुआ ये मिथाइल ग्रुप, एन मिथाइल, और इसके बाद ये हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है, प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कहीं पर डाउट आ रहा है तो रिवाइंड करके फिर से चेक कीजिएगा, ठीक है। पॉज बटन क्लिक कीजिए और सारे एग्जांपल्स नोट कीजिए बेटा, क्लिक करो, नोट करो, इरेज कर दें। ये आप ध्यान दिए होंगे सब सेकेंडरी वाले थे ना, सेकेंडरी वाले। अब थोड़े टर्सरी देख लेते हैं। अब जरा टर्सरी देख लें। टर्सरी, अगर इससे CH3, ये नाइट्रोजन, इससे CH3 और एक और CH3, ये केस हो, या ये हो CH3 एंड CH3, यहाँ C2H5 हो, या यूं हो जाए, ये C2H5 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये C2H5 हो गया, चलो, या यूं बोलो सारे के सारे C2H5 हो गया, चलो, या यूं बोलो कि यहां पर C3H7 हो गया और ये दोनों CH3 रह गया, ठीक है। या एक और मेरे माइंड में आ रहा है, वो देखते हैं स्पेस के बाद, ठीक है, इसके बाद देखते हैं। चलिए, CH3 तीनों मेथाइल है, 3 मेथाइल है, तो यहां क्या नाम हो जाएगा बेटा, ट्राई मेथाइल, ट्राई मेथाइल एमीन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल्काइल एमीन, बस एक वर्ड याद रखें, एल्काइल एमीन। अब 1 है तो 1 ट्राई, वो तो मालूम है आपको, डाई ट्राई सब चलेगा, अल्फाबेटिकल चलेगा, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एथाइल मेथाइल। अब यहां पर क्या केस हो रहा है बेटा, देखो जरा, यहां पर केस हो रहा है, एक है एथाइल और 2 है मेथाइल, तो एथाइल डाई मेथाइल एमीन, एथाइल डाइमेथाइल एमीन। अब इसका देखें जरा, देखो, लिखो क्या होगा, पॉज में क्लिक करो, लिखो, लिखा बेटा, दोनों हो गए। चलो अब आगे, अब मैच कीजिएगा आपके आंसर, ठीक है। एथाइल डाइमेथाइल एमीन हो गया, एथाइल डाइमेथाइल एमीन, ओके। नेक्स्ट, यहां पर 2 एथाइल है, क्या हो जाएगा, डाई एथाइल, फिर मेथाइल। सही आ रहा है आंसर आपका, मैं इसलिए रुका था बेटा ताकि आप बनाओ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई एथाइल, यहां क्या हो जाएगा बताओ, 2 मेथाइल्स हैं यहाँ पे, डाइमेथाइल और एक प्रोपाइल, ट्राई एथाइल एमीन। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा एम पहले, एम, हाँ, डाइमेथाइल, एम पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रोपाइल, प्रोपाइल क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, आइसो हो सकता है, तो यहाँ एन वर्ड देना पड़ेगा, स्मॉल एन, प्रोपाइल एमीन, ठीक है। चलिए इधर आए, IUPAC में बन रहा है आसानी से, सही हो रहे हैं आपके आंसर, बनाया था अभी जब मैं रुका था तो, ठीक। चलिए आते हैं, यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, ये हो जाएगा, जैसे कि इसको लॉन्गेस्ट चेन दे दिया, 1 ही कार्बन है, तो ये एक्चुअली इतने को आप क्या बोल दोगे, इतने को हम बोल देंगे मेथनामीन, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा इसके सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं बेटा, एन के फॉर्म पे लिखते हैं, ये हो जाएगा एन, और यहाँ पर दोनों सेम है तो वही रूल फॉलो करेंगे, एन कॉमा एन, फिर ये क्या हो जाएगा, डाई, एन कॉमा एन, डाई मेथाइल
डाइमेथाइल क्या है ये, इथेनामीन, सॉरी मिथेनामीन, मिथेनामीन। ठीक है, यहां पर देखें जरा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, 2 कार्बन वाला, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन में आएगा तो ये क्या है, एक्चुअली इथेनामीन है। इथेनामीन में दोनों में इथाइल लगा है तो क्या हो जाएगा ये N, यहाँ थोड़ा ऊपर बनाता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसका ही कंटिन्यूएशन में, N, डैश डाई मिथाइल, फिर यह है क्या, इथेनामीन है, इथेनामीन। ठीक, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा। अच्छा अभी भी नहीं आया, 3 कार्बन वाले आएंगे तो नंबरिंग स्टार्ट करना है। ये क्या है, इथेनामीन। आप इसको इथेनामीन बोलो या इसको इथेनामीन बोलो। एल्काइल ग्रुप क्या बच गया, मिथाइल और एथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करोगे क्या हो जाएगा, बोलो, एन एथाइल कॉमा एन मिथाइल, स्मॉल एन, इसको स्मॉल नहीं करना प्लीज, है ना, ये पोजीशन वाला स्मॉल नहीं होगा, ये कैपिटल एन ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एन मिथाइल, एन एथाइल, सॉरी एन एथाइल, एन मिथाइल दोनों से रिप्रेजेंट हो गए, और ये क्या है, इथेनामीन, इथेनामीन। ठीक, नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है बेटा, ओके। ये हो जाएगा इथेनामीन, बाकी दोनों क्या है, एथाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, N, डाई एथाइल, और है क्या ये, इथेनामीन। बोलो बनेगा। अब से ये बताओ, यहां पर ये हो जाएगा आपका इथेनामीन, प्रोपेनामीन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये रहेगा, और फर्स्ट कार्बन पे होगा ये, है ना, अगर पोजीशन नहीं दिख रहे है तो फर्स्ट कार्बन होगा प्रोपेनामीन, और ये दोनों क्या है बेटा, दोनों क्या है, मिथाइल है। यहां हो जाएगा N, डाई मिथाइल। इजी है ना, प्रैक्टिस हो गई होगी अभी तक। N, डाई मिथाइल, और ये प्रोपेनामीन, और प्रोपेन 1 पे भी हो सकता है और 2 पे भी हो सकता है, तो यहां बताना पड़ेगा पोजीशन आपको, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेनामीन। ठीक है, N, डाई मिथाइल, ओके, प्रोपेनामीन, ओके, प्रोपेनामीन। ठीक है बेटा, तो ये था नॉमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन और इसमें मैं देखता हूं, है ना, एक क्वेश्चन और इसका करते हैं, इधर नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फटाक से, एटलीस्ट ऊपर वाला नोट करो बेटा। एक क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, चलिए यहां पर क्वेश्चन लिखिए, मैं इसको अगर ऐसा हो जाए CH3 CH CH3 NH CH3 CH3, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन भी यही होगा, और नंबरिंग इसकी क्या होगी, ऐसी होगी 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए इसका कॉमन नेम पहले लिखो, कॉमन नेम लिखो, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, और ये प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल आइसोफॉर्म पे है तो ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल आइसो प्रोपाइल एमीन, कॉमन नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम में आते हैं। ठीक है, 1 2 3, प्रोपेनामिन है ना, और ये दोनों मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, N, डाइमिथाइल, और 2 वाला एमीन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। 2 एमीन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सेकंड कार्बन पे अटैच, ये और ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। क्या डिफरेंस है, यहां पर जो है ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच था इसलिए प्रोपेन 1 एमीन लिखे हैं, यहां पर सेकंड कार्बन पे है तो प्रोपेन 2 एमीन है, क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशन बताना जरूरी फंक्शनल ग्रुप का। यहां पर देखो ये आइसो था, यहां पर देखो ये आइसो है क्योंकि ब्रांच वाला बन गया है, और ये ब्रांच वाला नहीं था, नॉर्मल था, इसलिए स्मॉल एन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा आपसे नोमेनक्लेचर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने सीखा कि एमीन क्या होता है, और उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर देखे, काफी इंपॉर्टेंट था, क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 टाइप्स के एमीन होते हैं, और उसके बाद ये नोमेनक्लेचर के मेथड थे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर को और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ढेरों सारी क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी बुक्स में भी है,
तो आप बुक से लेकर के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, नॉमेनक्लेचर की। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो भी प्रीफर कीजिएगा। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू।